आज हम बात करेंगे कि जो इच्छाएँ होती हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इच्छा क्या होती है? इनका क्या महत्व है लाइफ में? क्या सभी इच्छाएँ मतलब पूरी करने में हम तत्पर हमें होना चाहिए या सभी इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? और इच्छाएँ लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। जी, प्रेमजीत जी। जी आज सबसे पहले हम लोग ये सोचने की या ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इच्छा जिसको हम लोग इच्छा कहते हैं, ये है क्या चीज़ और इसका महत्व क्या है? मतलब इसका रोल क्या है आदमी के जीवन में या जो भी आदमी जैसे दिखते हैं, जो सजीव हैं, उनके जीवन में इसका रोल क्या है? तो जैसा कि इसमें नाम से ही आपको पता चलता है कि इच्छा इच्छा का मतलब रहता है कि ये ईश शब्द से आया है इच्छा। ईश का हुँ। मतलब होता है कि जो मालिक है, कोई कोई है जो ओनरशिप रखता है अपनी, जो कुछ ओन करता है, जो कुछ ऐसा करता है कि वो कोई है, तो बीइंग है। तो वो कुछ जानने की, करने की या भोगने की या कोई भी प्रकार की इच्छा अभिव्यक्ति करता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये भोगना चाहता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा, मुझे गर्मी में नहीं रहना है, मुझे एसी चाहिए। ये जो हम ऐसी अभिव्यक्ति करते हैं, ऐसी अभिव्यंजना करते हैं, इस प्रक्रिया को इच्छा के नाम से जाना जाता है भाषा में। जब भी कोई भी जीव ऐसे करता है तो कहा जाता है कि ये जीव इच्छा कर रहा है। किसी भी बात को प्राप्त करने की जो भाव होता है, वो इच्छा हुई। हाँ, और अब ये करता कौन है? ये केवल चेतन करता है, जड़ नहीं कर सकता। जड़ जितने भी पदार्थ हैं, उनमें ये प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जो ऐसा पदार्थ है, जो चेतन है, तो यही एक ऐसी चीज है जो ये बाइफरगेट करती है, ये अंतर करती है जड़ में और चेतन में कि भाई ये जड़ क्यों है और वो चेतन क्यों है। तो ये इच्छा करना या ना करना ही मूल रूप से ये अंतर हमें पता चलता है। नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें गति है वगैरह वगैरह। पहले जैसे विज्ञान बोलता था कि जिनमें क्रियाएं होती हैं, गति होती है, ये होती है, उसको हम जीवित बोलेंगे, जिसमें ऐसा ऐसा नहीं होता। पर साइंस की कई बार परिभाषाएं बदली है क्योंकि साइंस खोज के हिसाब से चलता है उस तरह से। मगर अगर इसे हम इसकी मैंने एक परिभाषा दी है सजीव की और निर्जीव की, वो ये है कि जो पदार्थ, जो बॉडी इच्छा करती हो, उसको बोलेंगे हम चेतन बॉडी। ये सजीव बॉडी है या ये चेतन बॉडी है या ये जीवित बॉडी है। बाकी जो है, जो इच्छा नहीं करती, बाकी वो तो बहुत सारी क्रियाएं उनमें होती हैं। वो बात कर सकती हैं, वो उठती हैं, बैठती हैं, आपका कहना मानती हैं, जैसे कंप्यूटर रोबोट्स वगैरह होते हैं वो सारे। हुँ। तो लेकिन फिर भी उनको हम जीवित की या जीव की संज्ञा में नहीं रख सकते, जीव के वर्ग में नहीं रख सकते। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे ये अंतर होता है कि ये जीवित बॉडी है और ये जीवित बॉडी नहीं है, ये निर्जीव बॉडी है। तो जीवन और निर्जीवन ऐसे करके, तो जिसमें इच्छा पैदा होती है, जो बॉडी इच्छा करती है, जो एक बॉडी है जो इच्छा करती है, वो है जीवित बॉडी। उसको बोलेंगे ये चेतन बॉडी है। जो मैं करके ऐसे अनुभव करती है कि मैं हूँ और मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये करना चाहता हूँ, वो नहीं करना चाहता हूँ, ये भोगना चाहता हूँ, वो नहीं भोगना चाहता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार से जो इच्छा करती है, वो है सजीव बॉडी और उसको हम बोलेंगे ये चेतन है, ये जीवित बॉडी है। ठीक, ये अंतर है उसका। तो अब ये इच्छा क्या चीज है? इच्छा है कि इस तरह की बॉडी में पैदा होने वाली मांग, कि वो कुछ मांगना चाहती है। जैसे इसमें हमें प्यास लगी तो अंदर अनुभव होगा चेतन बॉडी को कि भाई प्यास लग रही है, और उससे असहजता बढ़ती जाएगी अगर वो प्यास को पूरी नहीं करता है। उसको प्यास जिस चीज से संतुलित होगी, जिस चीज से वो खत्म होगी, अगर उसको उस मांग की पूर्ति नहीं करता है, तो वो एक लेवल के बाद में असहजता बढ़ जाएगी, अनकंफर्टनेस हो जाएगा।
हाँ। और अगर उसे वो लंबे समय रखता है तो ये जो जीवन जैसी इसमें क्षमता है ये समाप्त हो सकती है। ये जो बॉडी है जो अभी जीवित जैसी दिखती है ये मृत हो जाएगी, जड़ हो जाएगी। इसमें फिर ये जीवन वाली प्रक्रिया होनी बंद हो जाएगी, ये विश करने वाली, इच्छा करने वाली प्रक्रिया। उसके बाद में इसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे, या इसको आप जलाने ले जाओगे तो ये नहीं बोलेगी कि भाई मुझे जलना नहीं है या मुझे कीड़े लग रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। कुछ कुछ नहीं अभिव्यक्त करती, और वो अब पड़ी रहती है ऐसी। उसको कुछ भी करते रहो, काटो पीटो मारो गाली गलौज करो, कुछ भी करो, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। ये है जड़ता। तो हम्म। जब हमारे अंदर हमारी बॉडी में कोई ऐसी कुछ, जैसे अभी बताया कि पानी की कमी होती है तो हमें वो प्यास के रूप में अनुभव होती है, और एक लेवल के बाद में वो अनकंफर्टनेस में चेंज होने लगती है, माने दुख में चेंज होने लगती है। तो ये जो बॉडी है ये दुखी होना नहीं चाहती, इसको बुरा लगता है दुखी होना। तो उसके फुलफिलमेंट के लिए ये अभिव्यक्ति देती है कि भाई मुझे पानी चाहिए। तो ये जो अभिव्यक्ति है कि मुझे पानी चाहिए, इस बात को बोलते हैं डिजायर, विश करना, इच्छा करना। तो हम्म। ऐसे ऐसे उसमें पूरे टूल हैं, वो ऐसा ऐसा अनुभव कर सकती है, ऐसा मुंह से बोल सकती है, इशारा कर सकती है दूसरे बीइंग को कि भाई मुझे पानी चाहिए, या मुझे आप पानी ला के दो, या मुझे बताओ किधर पानी है, या खुद उठ के और वो पानी लेके पीती है। तो जब वो उसको पी लेती है तो उसको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, और वो इस अच्छेपन को बनाए रखना चाहती है लगातार, कि जब भी जिस चीज की इच्छा पैदा हो वो उसको पूरी हो जाए। अब ये तो मैंने आपको जैसे शारीरिक रूप से मोटा मोटा बताया कि पानी का है, खाने का है, या गर्मी सर्दी ऐसा है। इसके अलावा इसके अंदर कई दूसरे प्रकार की इच्छाएं भी होती है, जैसे मानसिक इच्छाएं होती हैं। मानसिक में जैसे खाना है ठीक है, लेकिन ये खाना है वो नहीं खाना है। जबकि खाना तो आप कोई भी खा लोगे हम्म। तो बॉडी तो उससे चलती रहेगी, भूख भी मिट जाएगी। मगर उसमें बोलता है नहीं, ये वाला स्वाद चाहिए, ये वाला सुगंध चाहिए, देखने में इतना बढ़िया होना चाहिए, अच्छी सी जगह में बैठ के खाना चाहता हूँ, ऐसे नहीं भाई कहीं भी बिठा दो नाली के किनारे ना, बढ़िया सी जगह में, बढ़िया सा डाइनिंग टेबल, बढ़िया सा कमरा, एयर कंडीशनड रूम, कोई दूसरे प्रकार की कोई जो है परेशानी ना हो। इतनी सारी इच्छाएं वो उसमें करता है, और तब वो जो है ऐसे करके वो जीना चाहता है। तो वो जब उठता है, उठने से लेके सोने तक वो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं करता जाता है, जिसमें कुछ शारीरिक हैं, कुछ मानसिक हैं, कुछ भावनात्मक इमोशनल हैं, कि भाई मुझे इस आदमी के साथ संबंध बनाना है, मुझे इस आदमी के साथ बैठना अच्छा लगता है, मुझे इस आदमी के साथ बातें करना अच्छा लगता है, इस आदमी का चेहरा बड़ा कोमल, जब बड़ा मधुर टाइप का है, इस आदमी का व्यवहार बड़ा अच्छा है। तो ये इमोशनल टाइप का जो है वो डिमांड। और फिर आत्मिक टाइप की डिमांड होती है कि भाई सब चारों तरफ सब बढ़िया बढ़िया हो, कोई भी बैड न्यूज ना आए, न मेरे बाबत न किसी और के बाबत, सब बढ़िया ही बढ़िया चलता रहे। ऐसे करके वो, और आत्मिक लेवल के कई खेल होते हैं, जैसे नॉलेज होती है। नॉलेज जो है वो हमें आत्मिक लेवल पर उठती है कि भाई मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सब दुनिया क्या है, जो डीप नॉलेजेस होती हैं। तो हम्म। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल की डिमांड्स हमें पैदा होती है, हम्म। लग्जूरियस की डिमांड्स पैदा होती है कि ठीक है अब बैठने को तो ऐसी कुर्सी पर भी बैठ जाओ सिंपल से, मगर ये थोड़ी देर में अनकंफर्टेबल करने लगती है। तो एक ऐसी चेयर जो लग्जूरियस हो, उस पर बैठ जाओ तो 2 घंटे तक कुछ पता ही ना चले कि कहीं कोई अनकंफर्टेबल है, एकदम कंफर्टेबल ऐसी हो। तो लग्जूरियस की डिमांड होती है, माने ज्यादा से ज्यादा सुखी होने की डिमांड होती है। और सुखी होना मतलब इच्छा हुई और उसकी पूर्ति, ये इस बात को पूर्ति होने को सुखी होना बोलते हैं, अच्छा लगना बोलते हैं। तो इससे आप इच्छा समझ गए होंगे कि इच्छा मतलब क्या हो गई। तो हमारे द्वारा माने इस बॉडी के द्वारा जो जीवित है, उसके द्वारा जो विभिन्न प्रकार की डिमांड्स होती हैं, वो हम्म। जिसमें कुछ जानने की हो सकती है, कुछ करने की हो सकती है, कुछ भोगने की हो सकती है, कुछ खेलने की हो सकती है, थक गए तो आराम करने की हो सकती है, इस प्रकार की
कि कोई भी प्रकार की डिमांड हो सकती है, किसी के साथ रहने की हो सकती है, इनमें से किन्हीं चीजों से दूरी बनाए रखने की हो सकती है, भाई ये नहीं चाहिए, वो नहीं करना है, अरे कल तो आलू खाए थे, नहीं अब आज नहीं खाएंगे। तो इन सबको बोलते हैं इच्छा। अब ये देखें कि इसका महत्व कितना है हमारे जीवन में। इच्छा तो आप समझ गए कि ये क्या है, कुछ करने की इच्छा और कुछ ना करने की इच्छा, माने कुछ को एक्सेप्ट करता है और कुछ को वो नेग्लेक्ट, माने इग्नोर वो करता है कि भाई रिजेक्ट। नहीं चाहिए, हाँ रिजेक्ट करता है, कुछ को एक्सेप्ट करता है, कुछ को रिजेक्ट करता है। तो ये दोनों प्रकार की इच्छा होती है कि भाई ये जो नहीं करना है ये मेरे आसपास नहीं होना चाहिए, और जो करना है वो मुझे हो। तो इसको बोलते हैं इच्छा।